हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट शोएब और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेडी एक्सपो के एक अनदर वीडियो में। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एंटीबायोटिक मेडिसिन ऑगमेंटिन 625 टैबलेट के बारे में। जैसे कि ऑगमेंटिन 625 किस तरह की मेडिसिन है, इसकी मेडिसिनल कंपोजिशन क्या है, इस दवा का इस्तेमाल किस तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है और इस मेडिसिन का डोजिंग शेड्यूल क्या है और इससे होने वाले कुछ कॉमन या सीवियर साइड इफेक्ट के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस ऑगमेंटिन 625 टैबलेट के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस ऑगमेंटिन 625 टैबलेट के बारे में और इसकी मेडिसिनल कंपोजिशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑगमेंटिन 625 टैबलेट है जो कि जीएसके कंपनी की एक एंटीबायोटिक ग्रुप की शेड्यूल एच कैटेगरी की मेडिसिन है जो कि 10 टैबलेट की पैकिंग में आती है। और इसकी मेडिसिनल कंपोजिशन में एमॉक्सिसिलिन 500 mg और क्लेवलेनिक एसिड 125 mg का यूज किया गया है। इसमें जो एमॉक्सिसिलिन 500 mg का यूज किया गया है ये एक पेनिसिलिन ग्रुप की ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है जो कि दोनों तरह के बैक्टीरिया जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। अब इस ऑगमेंटिन टैबलेट में दूसरी मेडिसिन पोटेशियम क्लेविनेट 125 mg का यूज किया गया है जो कि एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है। गाइज, अब अगर बात की जाए इस ऑगमेंटिन 625 टैबलेट के यूजेस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को किस तरह की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए इसमें सबसे पहला नंबर आता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का। यानी कि हमारा जो सांस लेने वाला सिस्टम होता है, जैसे कि हमारी नाक से लेकर हमारे लंग्स तक, उसके नज़दीकी किसी ऑर्गन में किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस इन्फेक्शन वाली कंडीशन को ठीक करने के लिए इस ऑगमेंटिन 625 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, यानी कि अगर बार बार खांसी आ रही हो, तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन की तरफ। तो इस तरह की ब्रोंकाइटिस वाली जो कंडीशन है इसे ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक में होने वाला इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारा मूत्र मार्ग होता है उसमें अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस इन्फेक्शन वाली कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इस ऑगमेंटिन 625 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही अगर किसी को फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, यानी कि हमारे गले के अंदरूनी हिस्से में जो टॉन्सिल होता है उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण से कुछ भी खाने पीने के समय गले में तेज दर्द हो रहा हो, टॉन्सिल का कलर चेंज होकर रेड या वाइट हो गया हो या उसमें सूजन हो गई हो, तो इस टॉन्सिलाइटिस वाली कंडीशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इस ऑगमेंटिन 625 टैबलेट या एमॉक्सिक्लेव के कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। गाइज, इसके अलावा कुछ कंडीशन में बैक्टीरियल फीवर को भी ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर भी इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखा गया है। साइनोसाइटिस यानी कि साइनस की प्रॉब्लम, यानी कि अगर हमारी नाक के आसपास का जो हिस्सा होता है उसमें किसी तरह कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए इस ऑगमेंटिन 625 टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके साथ ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान में होने वाला इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन या अगर किसी को निमोनिया की प्रॉब्लम हो, तो इन सब बीमारियों को भी ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, अब इस ऑगमेंटिन 625 टैबलेट के यूजेस के बाद अब अगर बात करें इस मेडिसिन का डोजिंग शेड्यूल, यानी कि इस दवा को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात का ध्यान रखें कि जो भी एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन आती है, जैसे कि ये ऑगमेंटिन 625 टैबलेट, इसका इस्तेमाल डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार करना चाहिए। क्योंकि देखिए अलग अलग उम्र और बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से मेडिसिन की जो डोज होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि एडल्ट एज ग्रुप में इस ऑगमेंटिन 625 टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा दिन में 2 बार, जैसे कि एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट रात में खाना खाने के बाद प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक इसी तरह बच्चों के उम्र के हिसाब से इस मेडिसिन की डोज कम ज़्यादा होती रहती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस ऑगमेंटिन 625 टैबलेट या एमॉक्सिक्लेव के कॉम्बिनेशन वाली किसी भी मेडिसिन का यूज करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, देन उसके बाद ही किसी मेडिसिन का यूज करें। गाइज, अब अगर बात करें इस ऑगमेंटिन 625 से होने वाले कॉमन या सीवियर साइड इफेक्ट के बारे में, तो अगर आप इस दवा को प्रॉपर मेडिकल कंसल्टिंग के बिना इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन से कुछ साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना या उल्टी होने की तरह लगना, पेट दर्द, ज़्यादा गैस बनना, हार्ट बर्न यानी कि सीने और गले में जलन होना, डायरिया, कमजोरी लगना, सांस लेने में तकलीफ होना और स्किन पर लाल लाल चकत्ते पड़ना, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए इस बात का हरदम ध्यान रखें कि किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि अगर आप किसी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो उन दवाओं को इस्तेमाल करने के लिए कुछ सावधानियां होती हैं जिनके बारे में आपका डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको इन्फॉर्म कर सकता है। जैसे कि ये जो ऑगमेंटिन 625 टैबलेट है, इसे उन लोगों को बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस के बिना कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें किडनी या लीवर संबंधित कोई बीमारी है। इसके साथ ही जो औरतें बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं या अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन है तो इस तरह की कंडीशन में भी इन दवाओं का इस्तेमाल अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की कंसल्टिंग के अनुसार करना चाहिए। इसके अलावा इस दवा को लेने से कभी कभी देखने की क्षमता जो है थोड़ी कम हो सकती है, इसलिए ड्राइविंग करते समय या कोई हैवी मैकेनिकल वर्क करते समय भी इस दवा को लेने से परहेज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मेडिसिन से रिलेटेड कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड आने वाली न्यू वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे।